सफर की यादगार दास्तान, शानदार 2 साल। देखिए, ये चुनाव देश का चुनाव है, राष्ट्रहित का चुनाव है, सनातन धर्म का चुनाव है। आज तक मैं समझता हूँ जो पिछले 10 साल में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया है, पिछले 70 वर्षों में वो कोई नहीं कर पाया है। चाहे धारा 370 हो या राम मंदिर की बात हो या आतंकवाद की बात हो, आए दिन हम पहले देखते थे कि आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आए दिन आम लोग उस बम विस्फोटों में मारे जा रहे थे। इन सब पर अगर लगाम लगाइए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगाई है। रही बात कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव की, तो हमारे नेता माननीय ओम जी बिरला साहब जो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो जब मैं कांग्रेस में था तब भी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी, 2-3 उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जिसमें उन्होंने आउटराइट मेरी मदद करी थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है या कांग्रेस का काम करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है कि वो किसी का काम नहीं करते हैं। या 10 साल की उपलब्धियां जो उनसे पूछी जा रही है, इतनी उपलब्धियां हैं कि केंद्र सरकार से जो भी काम बड़े बड़े वो करवा रहे हैं उसको ये लोग काम नहीं मान रहे हैं। पिछले 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। केंद्र से वो जो भी काम करवा सकते थे उन्होंने सारे काम करवाए, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे स्टेडियम्स के काम हो, जल वितरण की सुविधा हो, काफ़ी सारे ऐसे काम हैं। स्मार्ट सिटी का पैसा भी 50% केंद्र सरकार से आया है, उसके तहत भी काफ़ी सारे काम हमारे कोटा में हुए। उसके अलावा भी उनकी जो कार्यशैली है वो हमेशा आदमी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ओम जी जैसा नेता तो शायद ही इस देश में कोई हो जो इतनी तत्परता से अगर उनके पास कोई काम के लिए पहुँच गया तो उसका काम नहीं हो। मैं व्यक्तिगत ओम जी की अगर बात करता हूँ तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं ओम जी के पास गया और काम नहीं हुआ। मेडिकल लाइन की हम बात करें तो कोरोना में उन्होंने जो काम किया है, क्योंकि मैं खुद उस समय मेयर था और मैं देख रहा था कि क्या व्यवस्थाएं हैं। इनकी व्यवस्थाएं जो थी वो पूर्ण रूप से प्रॉपर थी। इन्होंने चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीमीटर हो, बेड हो, अस्पताल हो, सभी जगह इन्होंने व्यवस्था करी। उसके अलावा इन्होंने आदमी के लिए खाने की भी व्यवस्था करी। कई सारे ऐसे काम हैं। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बीमार है और उसको अगर दिल्ली में भी इलाज चाहिए या जयपुर में भी चाहिए या बॉम्बे में भी चाहिए तो तुरंत इनके यहाँ से उसको मदद मिलती है और उसका उपचार होता है। मेरे खुद के केस में जब मेरी वाइफ बीमार हुई थी तो सबसे पहले इन्हीं का फ़ोन आया और कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में जहाँ भी कहेंगे वहाँ आपकी तुरंत व्यवस्था कर दी जाएगी। और उन्होंने मेरे को बॉम्बे के लिए काफ़ी कहा था, परंतु भगवान की जैसा मैं बॉम्बे नहीं जा पाया और जयपुर में हमारा इलाज हो गया। लेकिन इनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, जबकि मैं तो उस समय पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए समर्पित था। लेकिन इन्होंने कभी इस भेदभाव से काम नहीं किया कि ये कांग्रेसी और इसका काम नहीं करना। एक बार नीमच में हमें ज़रूरत पड़ी, इन्होंने मदद करी। कोरोना के समय हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के समय एक मेरे परिचित को ज़रूरत पड़ी, इन्होंने मदद करी। तो ये तो कहना जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है और एक विशेष वर्ग के लिए वो जो कह रही है, मैं समझता हूँ विपक्ष वालों का ये बहुत गलत रवैया है। एक विशेष वर्ग के लिए वो कह रही है कि संपूर्ण वोटिंग करें। तो मैं तो जनता से ये अपील करूँगा कि ओम बिरला जी के पक्ष में 100% वोटिंग करें और फिर से इन्हें 5 लाख मतों से जिताकर दिल्ली भेजें, ताकि जो बचे हुए काम हैं, अब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो मैं समझता हूँ कई काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य से होते हैं। अगर हम इनको भारी मतों से जिताकर केंद्र में भेजते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने की वजह से इस बार इतने काम होंगे कि जनता देखती रह जाएगी कि ये क्या हुआ। क्योंकि इनकी कार्यशैली से मैं बचपन से ही वाकिफ़ हूँ, मैं शुरू से कांग्रेस में रहा, लेकिन इनकी कार्यशैली से वाकिफ़ हूँ। इन्होंने कभी किसी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए मना नहीं किया।